Good morning, students. Welcome to the class third, and today we will read social study. Okay, this is your social study book, and today we will read the first chapter from this book. Let's start. The Earth, Lesson 1, The Earth, our home. धरती, हमारा घर. Okay, the earth on which we live is our home. धरती जहाँ हम रहते हैं वो क्या है, वो हमारा घर है. We make our houses on it. हम इस पे अपना घर बना सकते हैं, बना लेते हैं ना. We play and work on it. हम इस पे खेलते हैं और अपना काम भी करते हैं. We grow our food on it. हम अनाज भी इस पे उगाते हैं. We build houses and buildings. हम इस पे अपने हाउसेस घर भी बनाते हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी बनाते हैं, है ना. धरती हमारा घर है. Like human beings, animals, birds and insects also live on the earth. ह्यूमन बींग्स, इंसान, जानवर, चिड़िया, कीड़े मकोड़े सब तो रहते हैं इस धरती पे. मिलियन ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रोन ऑन इट्स. इसमें मिलियन, कितने ढेर सारे अनगिनत प्लांट्स हैं और ट्रीज हैं इस धरती पे. ओके, नाउ द सरफेस ऑफ द अर्थ. The surface of the earth is made up of land and water. जो इसकी ऊपरी सतह है वो किससे बनी हुई है? लैंड से, ज़मीन से और वाटर से. ज़मीन से और वाटर से. ये देखो यहाँ ज़मीन है तो कहीं कहीं पानी है ना. About 3/4 of the earth's surface is water. जो 3/4 हिस्सा है पूरे अर्थ का, पूरी धरती का 3/4 हिस्सा क्या है? वो पानी है. और 1/4, 1/4 हिस्सा जो है वो धरती है, लैंड है, ज़मीन है. एज एज देयर इज़ मोर वाटर ऑन इट्स सरफेस. इस तरीके से पानी सरफेस में ज़्यादा हुआ. द अर्थ लुक्स ब्लू फ्रॉम द स्पेस. जब हम अंतरिक्ष से देखते हैं तो हमारा जो अर्थ है वो किस तरीके का दिखता है? एकदम नीला नीला सा दिखता है, ब्लू कलर का. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट. इसको क्या कहते हैं? ब्लू प्लैनेट. वहाँ से वो नीला नीला अंतरिक्ष से, स्पेस से जब हम धरती को देखते हैं ना तो वो नीला नीला दिखता है. क्यों? क्योंकि पानी की मात्रा ज़्यादा है. 3/4 हिस्सा पानी का है, इसलिए तो इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं. ओके, द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर. धरती किससे किससे मिलके बनी हुई है? लैंड से, ज़मीन से, वाटर से एंड वाटर से एंड एयर से. हवा से, पानी से और ज़मीन से, ये सबसे मिलकर धरती बनी है. लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स. हवा, पानी और ज़मीन रहने के लिए, सांस लेने के लिए हवा और पानी पीने के लिए हमें वाटर है, तभी तो हम यहाँ पे धरती पे ज़िंदा रह सकते हैं, है ना. इसीलिए तो लाइफ पॉसिबल है यहाँ पे. ना ऑल ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड एयर टू लिव. सभी को हवा की ज़रूरत होती है ना. ह्यूमन बींग्स को भी सांस लेने के लिए हवा चाहिए, एनिमल्स को भी, प्लांट्स को भी, सबको सांस लेने के लिए क्या चाहिए? हवा चाहिए. द अर्थ इज सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ एयर. जो ये हमारा पूरी जो धरती है वो किससे? यहाँ पे एयर से पूरा सराउंडेड है. ठीक है, एयर से है. ये चारों तरफ क्या है? हवा ही तो है. दिस लेयर ऑफ एयर इज ऑल्सो कॉल्ड एटमॉस्फेयर. इस पूरे लेयर को हम एटमॉस्फेयर भी कहते हैं. ये जो एयर का पूरा लेयर बना होता है ना हमारी धरती की चारों तरफ, उसको हम एटमॉस्फेयर भी कह सकते हैं. वी कैन नॉट सी एयर अराउंड अस, वी कैन ओनली फील इट. हम हवा को देख तो नहीं सकते, लेकिन जब हवा चलती है तो हमें महसूस होता है ना कि कोई हवा हमें छू के गुजर रही है, तो हम उसे महसूस कर सकते हैं. ओके, clear? Now next.
शेप ऑफ द अर्थ, अर्थ का आकार। द शेप ऑफ द अर्थ इज राउंड लाइक अ ह्यूज फुटबॉल, एक फुटबॉल की तरह, एक बड़े फुटबॉल की तरह, एक गोल सा। और कैसा शेप है? गोल शेप है, फुटबॉल की तरह। हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, बहुत सालों पहले, पीपल डिडंट नो दैट द अर्थ इज राउंड लाइक अ बॉल। पीपल पहले ये नहीं जानते थे कि हाँ, हमारी जो धरती है वो गोल है। दे थॉट दैट इट वॉज फ्लैट, वो ऐसा सोचते थे कि ये समतल है, जैसे हम जहाँ रह रहे हैं वो प्लेन ही हमको दिखता है ना। ऐसा तो नहीं लगता कि हम गोल, ऐसे गोल घूमे हुए हैं। हमें तो लगता है कि हाँ, सीधी सीधी सी जगह है, प्लेन है, फ्लैट एरिया है। सो दे वेयर अफ्रेड टू ट्रैवलिंग, फिर वो इसलिए वो डरते थे घूमने से, यहाँ बहुत ज़्यादा दूर अपने घर से जाने से वो डरते थे। फॉर ऑफ प्लेसेस, जहाँ वो रहते थे वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर जाने से वो डरते थे। दे थॉट दैट इफ़ दे ट्रैवल टू फार, अगर वो सोचते थे कि अगर मैं यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर चला गया, दे वुड रीच एट द एंड ऑफ द अर्थ, और वो कहीं किनारे पहुँच गए धरती के, और वो धरती के फिर किनारे पहुँच के वो धरती से नीचे गिर जाएंगे। तो ऐसा सोच के वो अपने घर से दूर ही नहीं जाते थे। उन्हें ये पता ही नहीं था कि हमारी धरती गोल है, जहाँ से हम चलेंगे लौट के फिर वहीं से आ जाएंगे। तो ऐसा उनको ये लगता था कि ये तो फ्लैट है, ऐसे चलते जाओ, फिर जाके अगर एंड हो जाएगा अर्थ का तो हम गिर जाएंगे, इसीलिए वो ट्रैवल ही नहीं करते थे। इट वॉज अबाउट 500 ईयर्स अगो, 500 साल पहले, दैट सम ब्रेव सेलर्स, कुछ जो बहादुर नाविक थे, स्टार्टेड अ लॉन्ग वॉयज, फिर वो एक जल यात्रा शुरू की। मतलब जब पानी में अपनी नाविक लोग पानी से ही वो चलना शुरू किए, पानी में अपना जल यात्रा शुरू किए। वोएज मीन्स जल यात्रा। फर्डिनेंड मैगेलन, अ ब्रेव सेलर फ्रॉम स्पेन, जो फर्डिनेंड मैगेलन थे, ब्रेव सेलर थे, स्पेन के रहने वाले थे। took 5 ships and many sailors, 5 जहाज लिए और कुछ अपने नाविक भी लिए। ही स्टार्टेड सेलिंग, और फिर नाव उन्होंने अपने चलाना शुरू किया टूवर्ड्स द वेस्ट, और वेस्ट से वो नाव अपनी चलाना शुरू किए। मैगेलन केप्ट ऑन सेलिंग इन द सेम डायरेक्शन, वो एक ही दिशा में, सीधी दिशा में ही वो अपनी नाव को खेते हुए जा रहे थे, नाव को चला रहे थे। ओके, विदाउट टेकिंग अ टर्न, वो इधर उधर घूमने के बजाय वो एक ही दिशा में, वो एक ही दिशा में अपनी जर्नी को जारी रख रहे थे। वो इधर उधर टर्न नहीं कर रहे थे, वो जिधर चल रहे थे वो उधर ही सीधे चलते जा रहे थे। आफ्टर सेलिंग फॉर 3 years, 3 साल बाद, जब वो सेलिंग नाव चलाते चलाते, ही रीच द सेम प्लेस फ्रॉम वेयर ही हैड स्टार्टेड, वो उसी जगह पे आके पहुंच गए जहां वो वहां से नाव चलाना चालू किए थे। दिस लॉन्ग जर्नी प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड एंड नॉट फ्लैट, फिर इस जर्नी से, इस लॉन्ग जर्नी से पता चला कि अर्थ क्या है? राउंड है। अर्थ जो ये धरती हमारी क्या है? गोल है, फ्लैट नहीं है। ठीक है, ये खोज किसने की थी? फर्डिनेंड मैगेलन ने। ओके, नाउ साइंस हैज़ मेड अ ग्रेट प्रोग्रेस, वी नो अ लॉट अबाउट द अर्थ। साइंस ने तो बहुत तरक्की कर ली है, हाँ, तो प्रगति की है। वी नो अ लॉट अबाउट द अर्थ, हम अर्थ के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। 2 एस्ट्रोनॉट्स फ्रॉम अमेरिका वेर द फर्स्ट टू लैंड ऑन द मून, जो सबसे पहले दो अमेरिकन वैज्ञानिक थे, एस्ट्रोनॉट्स थे, जो मून पे गए। वो कौन कौन से थे? दे वर नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन। नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन, ये दो ऐसे एस्ट्रोनॉट्स थे जो पहली बार मून पे गए थे। फ्रॉम द मून दे टुक मैनी फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ, वो वहाँ जाके बहुत सारी पिक्चर्स लिए अर्थ का, स्पेस से जाके वो बहुत सारे पिक्चर्स लिए।
Okay. Satellites have also taken pictures of the earth. फिर कई उपग्रह के भी पिक्चर उन्होंने लिए, ठीक है. हैव ऑल्सो टेकन पिक्चर्स ऑफ द अर्थ. और ये जो अर्थ के कई उपग्रह भी होते हैं ना, जैसे एक बड़ा ग्रह होता है फिर उसके छोटे छोटे भी ग्रह होते हैं. तो दीज फोटोग्राफ्स क्लियरली शो दैट द अर्थ इज राउंड लाइक अ बॉल. उसमें कई छोटे छोटे भी उपग्रह होते हैं और सैटेलाइट से जब वो उपग्रह से भी वो जाके जब अर्थ की पिक्चर लिए तब भी उन्हें पता चला कि अर्थ क्या है, हमारी धरती क्या है, गोल है. These photographs clearly show that the earth is round like a ball. ये ऐसा शो करता है जैसे लाइव बॉल की तरह है, एक गोल आकार है अर्थ का. इफ़ यू लुक आउट फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाई बिल्डिंग, द लैंड एंड द स्काई सीम टू मीट एट अ डिस्टेंट पॉइंट. जब हम बहुत ही ऊंची बिल्डिंग से आसमान की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि एक पॉइंट पे जाके आसमान और धरती का मिलन हो रहा है, आसमान और धरती मिल रहे हैं. द प्लेस वेयर दे सीम टू मीट इज़ कॉल्ड हॉरिजॉन. जो जहाँ ये ऐसा लगता है, ऐसा सीम होता है, ऐसा महसूस होता है कि धरती और आसमान मिल रहे हैं, उसको कहते हैं हॉरिजॉन. एक्चुअली द लैंड एंड द स्काई नेवर मीट. लेकिन ऐसा होता नहीं है, सिर्फ हमें फील होता है कि लैंड और स्काई मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा मिलते नहीं है वो. इफ़ वी मूव टूवर्ड्स, जब हम उनके और नज़दीक जाते जाते हैं तो वो और दूर होते जाते हैं. ऐसा लगता है जैसे जब हम दूर से देखते हैं ना तो ऐसा लगता है ज़मीन, जब हम किसी प्लेन फील्ड हो उसमें जब आसमान को देखो ना तो ऐसा लगता है कि एक एज पे जाके एक डिस्टेंट पॉइंट है, वहाँ पे जाके आसमान और वो धरती जो है मिल रहे हैं. लेकिन जब हम वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे फील मतलब वो और दूर फिर चला जाता है, तो वो और दूर हो जाता है. दे सीम टू मूव फर्दर. ऐसा लगता है फिर वो आगे की तरफ चला गया, नहीं यहाँ नहीं, और आगे मिल रहा है ऐसा लगता है. लेकिन स्काई एंड लैंड नेवर मीट. ये सिर्फ हमें ऐसा महसूस होता है. जो महसूस होता है उस एरिया को हम हॉरिजॉन कहते हैं, उस एरिया को हम हॉरिजॉन कहते हैं. ओके. इफ वी स्टैंड नियर अ शी शोर. जब हम समुद्र के किनारे पे खड़े होते हैं, शी शोर मीन्स समुद्र का किनारा, जब हम खड़े होते हैं तो द वाटर एंड द स्काई ऑल्सो सीम टू मीट अ डिस्टेंट पॉइंट. फिर हम जब वहाँ पे समुद्र के किनारे पे खड़े होते हैं तब भी हमें ऐसा लगता है कि आसमान और समुद्र एक पॉइंट पे मिल रहे हैं. बट एक्चुअली द वाटर एंड द स्काई नेवर मीट. लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, बस हमें ऐसा फील होता है कि वो मिल रहे हैं. लेकिन वाटर स्काई नहीं मिलते और इधर लैंड और ये स्काई नहीं मिलते. तो इनको क्या कहा जाता है, जब वाटर स्काई ऐसे जब मिलते हैं तो उनको क्या, द वाटर एंड द स्काई ऑल्सो सीम टू मीट एट इज डिस्टेंट पॉइंट, बट एक्चुअली द वाटर एंड द स्काई नेवर मीट. लेकिन वो मिलते नहीं हैं, सिर्फ हमें ऐसा फील होता है. द प्लेस वेयर द लैंड एंड द सी मीट इज़ कॉल्ड कोस्ट. जहाँ पानी और समुद्र और आसमान जब ऐसा लगता है कि मिल रहे हैं तो उन्हें कहते हैं कोस्ट. और जहाँ इस ज़मीन लैंड और स्काई मिल रहे हैं उनको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन. ओके, क्लियर. ओके, एक बार क्विक रिकैप करते हैं. द अर्थ इज़ अवर होम. धरती हमारा घर है. ऑल ह्यूमन बींग्स, plants and animals live on the earth. All living beings need land, air and water. Yes, the earth is made up of land, water and air. The shape of the earth is round like a ball. True. ये है ना ऐसा, ये एक चैप्टर में ये सब मेन पॉइंट्स है. हॉरिजॉन क्या होता है, अ लाइन वेयर द लैंड एंड स्काई सीम टू मीट. एटमॉस्फेयर क्या होता है, लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ. एटमॉस्फेयर क्या होता है, जो हमारे अर्थ के चारों तरफ एक एयर का लेयर होता है.
ठीक है, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, वो जो हमें दिखता नहीं है, बस फील होता है। वोएज, अ लॉन्ग जर्नी ऑन अ शिप, शिप के थ्रू समुंदर, जल यात्रा। वोएज मीन्स जल यात्रा। एस्ट्रोनॉट, अ पर्सन हु ट्रेवल्स इन अ स्पेस क्राफ्ट, और जो एस्ट्रोनॉट उसे कहते हैं जो स्पेस की यात्रा करता हो। ओके, यहाँ नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में दिया हुआ है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवेंचरस इन हिस्ट्री टुक प्लेस ऑन द 20th जुलाई 1969। एक बहुत ही साहसिक कार्य जो खोज हुआ वो 20 जुलाई 1969 में हुआ। व्हेन अ ह्यूमन बीइंग स्टेप्ड ऑन द मून, जब मून पे पहला कदम ह्यूमन बीइंग ने रखा। आफ्टर a voyage of about 3,86,000 किलोमीटर अक्रॉस द स्पेस, जब ये यात्रा जो है स्पेस की 3,86,000 किलोमीटर स्पेस की यात्रा करने के बाद, द अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, अमेरिकन वैज्ञानिक नील आर्मस्ट्रॉन्ग became the first person to set his foot there। वो फर्स्ट पर्सन ऐसे थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिन्होंने पहला कदम अपना मून पे रखा था। ठीक है, ये आपके बुक में है। So read this, students. This is your first chapter from your SST book, class 3rd. Read this, students. Good day. Have a nice day. Take care.